मीराबाई 1498 ईस्वी से 1550 ईस्वी। 16वीं शताब्दी ने मीराबाई के रूप में भगवान कृष्ण की एक असाधारण भक्त और एक रहस्यवादी कवयित्री देखी। प्रमाणिक दस्तावेजों की कमी के कारण उसकी जीवनी के बारे में दूसरे साहित्यों से पता लगाया गया है, जिसमें उसके जीवन के बारे में बताया गया है। सन 1498 में शाही परिवार में राजस्थान के मेड़ता के चोकरी गांव में जन्म हुआ। मीरा ने संगीत, राजनीति, धर्म और शासन में शिक्षा प्राप्त की थी। विष्णु भक्त के अनुयायियों के परिवार में पली बड़ी मीरा का विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से 1516 ईस्वी में विवाह हुआ। युद्ध में लगी चोटों के कारण अपने पति को खोने के बाद मीरा का भगवान कृष्ण, जिनको उन्होंने बचपन से ही अपने प्रेमी पति के रूप में मान लिया था, कि सामाजिक सम्मेलनों में निर्भयता और अनुकरणीय धार्मिक भक्ति के कारण उपेक्षा की गई और उसके ससुराल वालों द्वारा कई बार उनका उत्पीड़न करने का प्रयास किया गया, लेकिन हर बार वह किसी तरह से चमत्कारिक ढंग से बच गई। कई किंवदंतियों तथा लोक कथाओं के विवरण से इस तरह की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। हालांकि इतिहास में पुनर्लेखन के अटकलों के बावजूद कहानियों में कुछ विसंगतताएं इतिहासकारों के लिए राजनीतिक लाभ का कारण बनी। उत्तर हिंदू परंपरा की एक प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई भक्ति आंदोलन की संस्कृति का एक सम्मानित नाम था। भगवान कृष्ण की स्तुति में पूरी भावना के साथ गाई गई कविता का श्रेय मीराबाई को जाता है, जिसमें उनके अमर स्नेह और पवित्र प्रतिबिंब को दर्शाया गया। उनके भजनों की भारत भर में प्रशंसा की गई, जिसकी प्रामाणिकता की जांच कई विद्वानों द्वारा की गई। कृष्ण की भक्ति में अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाली मीरा ने कृष्ण को योगी व प्रेमी की तरह दर्शाया है। उनकी कविताओं में मीरा का कृष्ण की योगिनी बनने और उनसे आध्यात्मिक शादी के बंधन में बंधकर उसकी उत्कंठा और प्रत्याशा के बारे में बताया गया है। मीरा की कविताएं जिसमें छंद हैं, उन्हें पद कहा गया है। लोक कथाएं में वर्णित है कि किस तरह मीरा परम आनंद से नाचती हुई कृष्ण की भक्ति में खुद को डुबोते हुए दूसरे की ही मोहावस्था में प्रवेश करती है और वह सभी वर्ग के भक्तों को आकर्षित करती थी। इनकी कविताओं के संस्करण वर्तमान समय में पुस्तकों, नाटकों, चित्रों आदि में पाए जाते हैं। चित्तौड़गढ़ किले की कुछ हिंदू मंदिर भी इनको समर्पित किए गए हैं। हालांकि उनके काम की विश्वसनीयता और उससे संबंधित कहानियों के बारे में पर्याप्त सबूतों के लिए छानबीन की गई है। किंवदंतियों के अनुसार मीराबाई ने मेवाड़ के राज्य को छोड़ दिया था और फिर कभी शाही जीवन की विलासिता की ओर आकर्षित नहीं हुई। वह तीर्थ पर चली गई और वृंदावन, द्वारका में रहते हुए उन्होंने अपना पूरा ध्यान कृष्ण की भक्ति की तरफ लगा दिया, जहां उनकी भक्ति का कोई विरोधी नहीं था और ना ही उन्हें किसी भी तरह का असहमति का सामना करना पड़ा। यह माना जाता है कि मीरा उत्तर भक्ति संतों के विश्वास का प्रतिनिधित्व करती थी, जो निराकार ब्रह्मा की वकालत करते हैं। उनके भक्ति गीतों ने भक्ति आंदोलन के साहित्य में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कृष्ण भक्ति में उसकी व्यक्तिगत और पवित्र रूप के बारे में बातें करें तो मीरा की कविताएं हिंदू देवता कृष्ण में पूर्ण समर्पण और विश्वास को दर्शाती हैं। विद्वानों का तर्क है कि 16वीं सदी के सामाजिक चरण में हिंदू मुसलमान के संघर्ष के मध्य में मीरा लोगों को कष्ट के विकल्प के प्रतिबिंब के रूप में उभरी और उसकी ईमानदारी और दृढ़ विश्वास के प्रभाव ने उस समय के उद्दंड सामंतों के साथ रिश्तों को भी बदल दिया।
लोगों के अनुसार 1547 में वह चमत्कारिक ढंग से मीरा कृष्ण की मूर्ति में समा गई। हालांकि इस बात के कोई भी सबूत नहीं है। मीरा ने उस समय के धार्मिक जोश को बढ़ा दिया और उनके समर्पण ने साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसमें उनका अनंत प्रेम और विश्वास दिखता है। सभी विपक्षियों और उनके उत्पीड़नों के प्रयासों के बावजूद उसकी श्रद्धा और निष्ठुर भक्ति के लिए स्वतंत्रता का संदेश उसके दृढ़ संकल्प के प्रभाव को दिखाती है। उसकी कविताएं अपने अधिकारों के लिए खड़े होना और अभियुक्तों को दोषी करार कर पकड़ने तथा मानव और परमात्मा के बीच मौजूद प्यार के प्रतिबिंब को दर्शाती है।